मुझे नहीं पता कि ये बोलना कहीं सही होगा या नहीं, लेकिन एक्चुअली बात अगर आप लोगों को बताया जाए तो अब वीडियो बनाने का मन नहीं करता, क्योंकि भारत में जो भी मुद्दा, जो भी मामला, ऐसे ऐसे मामला सामने आ रहा है वो कहीं से जस्टिफाइड नहीं है। और उसके बाद जब मामला सामने आता है उसको किस हिसाब से उसको दबाने की कोशिश किया जाता है। अगर किसी महिला के साथ अत्याचार हुआ है तो उस मामले को हमेशा से दबाने की कोशिश किया जा रहा है और अभी भी दबा ही रहा है। जब ट्विटर खोलते हैं तो बहुत सारे ऐसे मामले सामने देखने को मिलता है, जैसे कोलकाता में डॉक्टर के साथ जो हुआ। बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियो शेयर कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं देश में जितना बर्बरता हो रहा है उसको क्या कहे, उसको बताने की कोशिश कर रहा है कि आगे अब क्या होगा और किस हिसाब से लोग बर्ताव करेंगे और किसी के साथ किस हिसाब से क्या व्यवहार होगा। ये मैडम एक कविता बोली है, उस कविता को थोड़ा सुनते हैं और भी वीडियो आप लोगों के सामने हम लाते हैं। पहले कविता सुनिए। रावण के पुतले जलाए जाते यहाँ, आजादी के उत्सव भी मनाए जाते यहाँ, पर दरिंदों को पनाह मिलती रहेंगी। बलात्कार हुआ आज है, होता चला आया है, ये खबरें रोज अखबारों में मिलती रहेंगी। न जाने कितने जिस्म नोचे जाते हैं हर रोज, पर गली गली में धार्मिक रैलियां निकलती रहेंगी। नहीं रहेगा इन बलात्कारियों को किसी का भी खौफ, और देश की बेटियां हर दिन ऐसे ही मरती रहेंगी। ये कविता सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगा, क्या लग रहा है? सबसे पहले अगर एक बात बताया जाए कि जब ट्विटर खोल, आप लोग भी अगर खोलते होंगे कोई भी हैशटैग, कोई भी अगर कुछ घटना हुई है उससे रिलेटेड हैशटैग आप ट्विटर पर सर्च कीजिए, देखिए उससे रिलेटेड सैकड़ों घटना सामने आता है जो अभी तक उसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिला है। और सरकार क्या कर रही है, जिस राज्य में घटना हुआ है वहां की सरकार खुद के खिलाफ रैली निकाल रही है। दिखाना क्या चाह रही है, ये चीज हम किस हिसाब से इसको बताएं कि ये कहीं ना कहीं जो घटना हुई है उसको पहले भी दबाया जाता था, अब भी दबा ही तो रहे हैं। ये एक और वीडियोज है जिसका हम छोटा सा क्लिप आप लोगों को प्ले करेंगे। ये लोग एक्ट करके दिखाने की कोशिश की है कि किस हिसाब से लोगों के साथ, लड़कियों के साथ हमारे देश में अत्याचार हो रहा है। ये वीडियो बेसिकली जयपुर से है। इस वीडियो को देखने के बाद दिमाग में दूसरा कोई और थॉट्स नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये सब घटना इतना शर्मनाक घटना है, इतना दर्दनाक घटना है कि आदमी देखने के बाद सीधा बात है कि रात की नींद खत्म हो जाएगी। इसीलिए जो भी कुछ लोग, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ लोग जो चाहते हैं कि एक्चुअल में जिसके साथ गलत हुआ है उसको इंसाफ मिले, वही लोग अपने आवाज़ को बंद कर लेते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे सुपरस्टार सब हैं जो देश के सुपरस्टार सब हैं, बॉलीवुड के सुपरस्टार सब, जब घटना होने के बाद जब तक मीडिया कवरेज उसका बहुत बड़े लेवल पे नहीं होता है तब तक इन लोगों का तो ट्वीट भी नहीं आता है। आयुष्मान खुराना का ये कुछ वीडियोज है, कविता है, इसको भी आप लोग सुनिए। मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती। झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुना है सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ सशक्त बनाओ, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती, मेरी माँ ना खोती उसकी आंखों का मोती, काश मैं भी लड़का होती। 36 घंटे का लगातार कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वहशीपन से साक्षात्कार हुआ। काश उन पुरुषों में भी थोड़े से स्त्रीपन की कोमलता होती, काश मैं ही लड़का होती। कहते हैं सीसीटीवी नहीं था, होता भी तो क्या होता, एक पुरुष सुरक्षाकर्मी जो उस पर नजर रखता, उसकी नजर भी कितनी पाक होती। काश मैं एक लड़का होती, अगर मैं एक लड़का होती, शायद आज मैं जिंदा होती। आप लोग ये वीडियो देखने के बाद, ये वीडियो में जो भी कुछ आयुष्मान खुराना जी बोले हैं
इसको समझने के बाद बहुत सारा कुछ क्लियर होता है जो आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। और एक चीज सामने आता है कि जहां पर जिसके साथ बर्बरता हुई है उसको, उसके परिवार को प्रोटेक्शन देने के अलावा वहां पर हर एक काम किया जा रहा है। रैली निकाली जा रही है, ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री है, वो रैली निकाल रही है कि जस्टिस मिलना चाहिए। जस्टिस किसके हाथ में? जस्टिस आपके हाथ में, आप तो दीजिए जस्टिस। और वहां पर हमको सबसे बड़ी बात तो ये लगता है कि वहां के लोग सब कुछ जानते हुए भी फिर भी कैसे सामने आ रहे हैं। ये एक चीफ जस्टिस का, जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का कोलकाता का जो ये एक स्टेटमेंट है, उसमें एक डिफेंडेंट वकील जो अपना बात रख रहे हैं, उसको थोड़ा सुनिए आप लोग। There is an apprehension that if time lost, there is chances of something getting derailed. How do you ensure that that doesn't happen? I am coming to your lordship within 24 hours. 24 Morning, your lordship, I will come to the 24 hours, everything will Today, my lord, whatever time I take, I'll have I will it kindly prepared. keep it at Also, once. that is the earliest I can come. I must extend that. Sir, I am trying to expedite matters as fast as possible. Your lordship gives me 24 hours. I don't think I'm being very unreasonable. It was on the at the very outset that had come from the highest authority of the state that it should be immediately transferred to the CBI. Now she comes up with a statement saying that after 7 days. So my lord, this is absolutely suspicious. Within this 7 days, evidence would be wiped out. Be rest assured, my lord, 10 years from now, because I have argued Kamduni, in which the acquittals took place. This case will go just the Kamduni way. The accused will be acquitted. And I will show it to your lordship how he will be acquitted. Because this very commissioner of police was the inspector general of the CID when Kamduni murder took place. It is due to his blotching up of the entire case that today Kamduni has failed. I was a defense counsel. I defended them. But today when I appear for the victim, this person has now been rewarded by being made a CP. This person should be put on compulsory waiting. He is the person who is responsible for the Kamduni rape and murder because he was the head of the investigation. He blotched it up completely. And the same thing he has done. What he has done, yes, on the victim's body, he bought a scratch mark. In the Kamduni case, same thing happened. They bought a scratch mark on the victim. We argued, and this honorable court acquitted that person with a scratch mark. Same thing. Same modus operandi by this Vineet Goyal.